ओम शांति। आज का ज्ञान मोती बहुत विशेष भी है और रमणीक भी है। विशेष इसलिए है क्योंकि इस मुरली में बाबा ने बहुत सी योग से जुड़ी बातें सुनाई है, और रमणीक इसलिए है क्योंकि बाबा से हम जो रूरियान करते हैं, बातें करते हैं, वो सारी बातें रिकॉर्डिंग्स आज सुना रहे हैं बाबा। हर एक वैसे तो पता नहीं पड़ता योग में क्या क्या बातें करते हैं बाबा के साथ, और सब शेयर भी नहीं करते, लेकिन आज बाबा ने सबकी व्यक्तिगत बातें सुना दी है। ये वो बातें हैं जो हमें योग में बैठ के नहीं करनी चाहिए। इसलिए सुनते हुए जो भी बात लगे कि हम ऐसा विचार करते हैं, ऐसे रुझान करते हैं, तो आज से ही उस बात को, उस विचार को आजीवन के लिए अपने जीवन रूपी डिक्शनरी से हटा दो, उस पेज को ही निकाल दो। ये मुरली है 8 जुलाई 1974 की, जिसमें बाबा ने बताया कि बच्चे अनेक प्रकार की बातें करते हैं। उस हिसाब से 5 कैटेगरी बनती है। जैसे पहली कैटेगरी में आते हैं अर्जी लगाने वाले बच्चे। वो क्या कहते हैं, कभी तो अपने लिए अर्जी लगाते और कभी अपने संपर्क वाली आत्माओं के लिए अर्जी लगाते। कहते हैं बाबा हमारे फलाने संबंधी का, युगल का या किसी और का बुद्धि का ताला खोल दो, कैसे भी करके उनको भी ज्ञान में ले आओ। फिर कहते हैं बाबा मुझे शक्ति दो, मुझे सहयोग दो, कुछ ऐसा करो कि मेरी बुद्धि की लगन आपसे जुड़ी रहे, निरंतर योग में रहे। ऐसे ऐसे बाबा से अर्जी लगाते हैं। फिर बाबा ने बताया दूसरे हैं कंप्लेंट्स करने वाले बच्चे, शिकायत करता। उनकी भाषा में 2 शब्द अवश्य होते हैं, क्या, क्यों। कभी कहेंगे हमारी निमित्त दे दे, हमें आगे क्यों नहीं रखती, हमें सेवा का चांस क्यों नहीं देती, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, हमारा पुरुषार्थ इतना अच्छा क्यों नहीं होता, हम निरंतर योग में रहने का इतना प्रयास करते हैं, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों नहीं बन रही। ऐसे कंप्लेंट्स करते रहते हैं। खास 2 बातें जरूर करेंगे। कहेंगे मेरे व्यर्थ संकल्प पता नहीं क्यों चलते हैं, मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक होती, बाबा मैंने ऐसा क्या विकर्म किया है पूर्व जन्मों में जो इतनी बड़ी बीमारी आती है, ऐसे क्या क्यों करते ही रहते हैं। फिर जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो तो बाबा को ज्योतिषी समझ बैठे हैं। हर बात में कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। कभी कहेंगे बाबा हमारा फलाना संबंधी ज्ञान में कब चलेगा, मेरी बीमारी कब छूटेगी, सर्विस में सफलता कब होगी। कोई तो यहाँ तक पूछता है पढ़ने वाले बच्चे कि बाबा नौकरी करूं या बिजनेस करूं। कोई पूछता है हमारा बिजनेस सफल क्यों नहीं होता। और ग्रस्त में रहने वाले छोटी छोटी बातें भी बाबा से पूछते हैं। कहते हैं बाबा मेरी सास का क्रोध कब कम होगा। और जो बांधेली हैं वो हमेशा पूछती रहती है बाबा मेरा बंधन कब कटेगा, कब मैं स्वतंत्र हो आपकी बनूंगी, पुरुषार्थ कर पाऊंगी। और जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो पूछते हैं बाबा क्या मैं महारथी बन पाऊंगा, क्या मैं पूर्णतया समर्पित हो पाऊंगा। ऐसी ऐसी ज्योतिषी वाली बातें बाबा से पूछते हैं। फिर चौथी कैटेगरी है उलहना देने वालों की। बाबा को मीठे मीठे उलहने देते ही रहते हैं। कहते हैं बाबा हमारा साकार में मिलने का पार्ट क्यों नहीं था, हम इतना लेट क्यों आए, आपने हमें पहले क्यों नहीं जगाया। कभी तो कहते हैं बाबा आप सिंध में क्यों आए, सोचते हैं हमारे शहर में ही आने चाहिए। ज्ञान में चलने वाले जो भाई हैं वो कहते हैं बाबा संगम पर हमें गोप क्यों बनाया, शक्तियों को आगे रखने की ये रीति रस्म क्यों बनाई। क्योंकि सेंटर इंचार्ज तो बहनें होती हैं, तो भाइयों को शिकायत रहती है। अक्सर बाबा से रूरियान में कहते हैं बाबा हमें गोप क्यों बनाया, हमें भी शक्ति बना देते। और कुछ भाई कहते हैं बाबा हमें इतना गरीब क्यों बनाया जो हम सहयोग भी नहीं कर सकते, अगर हम धनवान होते हम भी खूब सहयोग करते। और लास्ट में बाबा ने कहा जो 5वीं कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनकी भाषा भी बदली होती जा रही है। अब वो ये नहीं बोलते कि बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो, अब रॉयल रूप से मांगते हैं। उनकी भाषा में, शब्दों में कहीं ना कहीं मांगना तो होता ही है, परंतु पहले की तरह नहीं, रॉयल भाषा होती है। ये सारी बातें जो अभी हमने सुनी इनको फिर से सुनना,
और जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं, कुछ पूछने का दिल होता है, बाबा सरोवर रियान में जो हम बातें करते हैं, कहीं ये लाइन तो नहीं आती? अगर आती रही है तो आज से उसको बंद करो, क्योंकि बाबा को पसंद नहीं है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।